नमस्कार भाई, सभी साथियों को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो एक बार के लिए तमाम साथी है वो फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि इसके तारीख है वो अभी बढ़ाई गई थी, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे विद्यार्थी जो बीएसटीसी की इस बार तैयारी कर रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों में महिला कैंडिडेट है वो ज़्यादा हो गई है। क्यों सर? ये 50% आरक्षण का कारण बना है। ये थोड़ा सा तो गलत ही है। जैसे अब कोई कहेगा कि गुरुजी आप तो बोले ही नहीं थे, तो उस दौरान आपको क्या पता मैं किस परिस्थिति में रहा होगा कि जब मैंने वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जब आगे की जब भी बात आई तो मैंने हर भर्ती के अंदर वीडियो बनाई। अब हमारे विरोध करने से भी कोई उस चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं होता, ये बात आप मानकर चलो। ये आपके एक चश्मा चढ़ा हुआ है कि गुरुजी वीडियो बना देंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आवाज़ उठाई जा सकती है ताकि फिर बेरोजगार रोजगार जो आपके नेता है उन नेताओं तक पहुँचाई जाए। अब आगे हम बात करते हैं कि देखो, तमाम साथियों को बता देता हूं कि भाई अब कंपटीशन धीरे धीरे हार्ड होता हुआ जा रहा है, तो आप सब भी इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्योंकि अब क्या है, मेन रूप से आप जैसे देख पा रहे हो कि भाई लड़कों ने नहीं किया आवेदन। भाई लड़कों ने तो आवेदन ही नहीं किया इसमें। क्यों? रुचि कम कर दी लड़कों ने। अरे भैया करो, 50-50 ही तो है, क्या दिक्कत है? 50 लड़कियों का तो 50 लड़कों का है, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो आप आवेदन करो, इसको लेकर आप इसको पीछे मत हटो। इस बार मेरिट है वो मेरिट तो मैं बता देता हूँ कि इस बार मेरिट पिछली बार भी जब 450 के आसपास नहीं हुआ था, तो अब आप सोच लो इस बार 50% आरक्षण हो गया तो महिलाओं की मेरिट है वो इस हर हालात में आगे जाएगी। तो लड़की है वो आवेदन करो। आप डर के मारे ऐसे ना हो कि पीछे हट रहे हो, पीछे नहीं हटना आपको, है ना। और अब के जो कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला देखिएगा, जैसा आप सब साथियों को पता होगा कि इसकी जो फोरम की जो अधिसूचना आपको मैं बता देता हूं कि बीएसटीसी के जो आपके आवेदन है, बीएसटीसी के जो वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है, उन्होंने ये अंतिम तिथि है वो आपके 21 अप्रैल कर दी गई है। यानी 21 अप्रैल तक आप इसमें क्या भर सकते हो, अपना फॉर्म भर सकते हो। यानी 21 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। किसके अंदर? तो आप ध्यान रखना, बीएसटीसी के अंदर। तो बीएसटीसी के अंदर अभी पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग आवेदन आने की संख्या है लगभग 7-1 लाख आ जाएंगे। अभी तक कितने आवेदन हो गए? अभी तक 6 लाख पार हो चुके हैं, है ना। अब देखो, अब ये तो आपको पता चली गया इसको तो लेकर। फिर दूसरी बात आती है, ये वाली न्यूज़ देखिएगा आप आराम से, है ना। आज की ये न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, अपना टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन रखें आप, है ना। टेलीग्राम पर जाकर देखोगे तो टेलीग्राम पर इस पोस्ट को हमने डाल दिया है। देखिए गजान सर जो अपना टेलीग्राम है, यहाँ पर आप जाकर देख लेना, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, तो आप ये परिवार 1 लाख का होने दो। तमाम साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यूट्यूब पर तो क्लासें मैं करवाऊंगा। उसके अलावा 1 लाख होने पर आपके लिए क्या विशेष आने वाला है, यानी कि ऐसा टारगेट दूंगा फिक्स जिसके अंदर 1 माह है और 1 माह के अंदर हमें इसमें सिलेक्शन लेकर हम हर हालात में आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अप्रैल चला गया, मई जून के अंदर इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो संभावना है जून लास्ट तक हो जाए, हो सकता है कि जुलाई में हो जाए, लेकिन जून में हो जाएगा एग्जाम इसका। तो जून तक जब अगर इसका एग्जाम होगा तो अपने को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, इसको किस लेवल का पढ़ना है, वो आपको आप चिंता ना करें। ये 1 लाख का परिवार होने दो, फिर मैं बताता हूं आपको, है ना। अब देखो, प्री डीएलडी अब तक 5.59 लाख आवेदन, लगभग 6 लाख के समथिंग चले गए हैं। शिक्षक बनने में महिलाएं आगे 3.88 लाख ने किया आवेदन। कहने का मतलब यह है कि लड़कियों ने सबसे ज्यादा आवेदन किया है, क्योंकि महिलाओं को इसमें क्या मिला है, 50% आरक्षण मिला है। अब देखो कि शिक्षक बनने के लिए, ये तो आप तमाम साथियों को पता ही होगा, 2022 तक के आवेदन हुआ है दोनों परीक्षाओं में कुल, यानी कि पीटीटी और बीएसटीसी दोनों में अगर आवेदन की संख्या वो 7.39 लाख है। अब एक इसमें अगर आपके मन में विचार है कि बीएसटीसी के अंदर 3.88 लाख आवेदन, यानी 4 लाख आवेदन महिला अभ्यर्थियों के हैं। अब आप सोच लो, सबसे अधिक 38,000 जो आवेदन जयपुर जिले में और खेरथल तिजारा से 3800 प्राप्त हुए, कम, यानी जयपुर से 38,000 हुए और कम हुए खेरथल तिजारा जिले से हुए, कोई बात नहीं। और 16,300 अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी माध्यम से प्रश्न पत्र की मांग की है कि हमारा जो अंग्रेजी माध्यम से प्रश्न पत्र आना चाहिए। और ये तो आपके पास पूरी जानकारी अपने को मिली गई। उसके बाद में महिलाओं ने आवेदन इसलिए ज़्यादा किया क्योंकि भाई इसमें 50% आरक्षण की मुख्य वजह है, और पुरुष अभ्यर्थी है वो शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी कि इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी है वो अपने बहुत कम प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना। लेकिन उनकी जो प्राथमिकता है वो आरएएस व अन्य भर्तियों के रूप में लड़कों की। हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक व अन्य भर्तियों की ओर से रुझान बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अपने वन रक्षक वाली एक भर्ती भी साथ में आ रही है, ये अपने को पता ही है। उसको लेकर मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो तैयारी करो। प्री डीएलडी के अंदर आवेदन की तिथि आप सबके लिए बढ़ा दी गई है। अब सुनो ध्यान से, आपके मन में विचार आएगा सर इस बार मेरिट क्या रहेगी। आप एक बात सोचो कि जब पिछली बार जो मेरिट रही थी वो कितनी रही थी, है ना। पिछली बार मेरिट, तो पिछली बार जो मेरिट रही थी वो मेरिट रही थी
34 तक विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। सोच लो, कई जगह 440 नंबर आए थे, उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है, आप 450 पार लेकर जाओगे तब तो क्या हो, आप इस कंपटीशन के अंदर हो। और अगर आप 470 प्लस जाओगे ना, तब आप 470 या 480 प्लस, तब आपका सेफ सिक्योर होगा। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना। आपको दो चीजें बताता हूं मैं आपको। एक तो अपने ये वाली जो अपने ध्यान रखना, उड़ान एजुकेशन ऐप पर जाओगे। अब आप क्या डाउनलोड करना है? उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है आपको। वहां पर जाओगे तो वहां पर एक तो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट चला दिए। भाई टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब ये हुआ कि एक टॉपिक के 30-40% डाल दिए, आपकी सॉल्यूशन समस्या समाप्त। कैसे? जैसे ही अपने टॉपिक वाइज टेस्ट उसमें डालते ही आपकी समस्या ऐसे समाप्त हो गई। भाई इसका प्राइस आज है ना, आज ध्यान रखना, ये 199 नहीं है, इसका प्राइस रहेगा 121 रुपये। ध्यान रखना, ये वाली अगर आप जो विद्यार्थी निकालेगा ना, तो इसमें राजस्थान जीके है, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और इंग्लिश रीजनिंग टॉपिक वाइज मिल जाएगी। इतने प्रश्नों को निकालो, सबमिट कर दोगे टेस्ट तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब सबमिट करने के बाद ऊपर जाओगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपकी समस्या समाप्त होगी। एक तो ये टेस्ट निकाल दिए, उसके बाद में ये परिवार अपना 1 लाख का हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो, अगर आप देख रहे हो, तो ये जो परिवार आप तमाम साथियों के बीच में थोड़ा सा कम बचा है, 1 लाख का होते ही उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर BSTC का 251 रुपये में, लो गुरुजी, बेहतरीन टीम आपको यहां पर पढ़ाने वाली है। कंप्लीट रूप से रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा। अब रिकॉर्डेड में क्या होगा कि आप जब जितना चाहो उतना वीडियो एक दिन में देख सकते हो, जितना देखना चाहो उतना देखो, कितनी बार देखो, ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप चिंता ना करें। जीके है वो जीके वाला मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा। अब जीके के अलावा मेरे को रीजनिंग नहीं आती, हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो वो गुरुजी आपको ऐप में पढ़ा देंगे। तो ये बेहतर तरीका आपको, यानी ये वाला तो 1 लाख पर होने पर आपके पास में आ ही जाएगा। उसके अलावा ध्यान रखना, ये वाला जो आपकी जो 121 वाली है, आज या कल शाम तक आपको सो जाएगी, शाम तक ऐप में सो जाएगी। ठीक है, तो आप ये वाले ज्वाइन कर लेना और उससे क्या करोगे, आप बेहतर कर सकते हो अपने आप को, ये ध्यान रखना। तो हमें सिलेक्शन लेना है तो लड़कियों को विशेष रूप से मैं यही कहूंगा कि आप जितना हो सके उतना टेस्ट निकालें, क्योंकि BSTC में मेन यही अहम होता है। अगर आप टेस्ट निकालोगे और या लड़के हो तो अगर आप टेस्ट निकालोगे तो उसका आपका अभ्यास बन जाएगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज को आपको बताने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप बेहतर रहोगे। अभी डाउनलोड करें उड़ान एजुकेशन ऐप। अपने कंपटीशन चाहे कुछ भी हो, पिछली मेरिट इतनी रही हुई है, तो आप खुद सोच लो इस बार अगर आप बार सेफ सिक्योर है वो आपका क्या रहने वाला है। तो इस बार आपका सेफ सिक्योर है वो आपको 470-80 रहने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो इस बात को आप ध्यान में रख लेना, फिर ही आप इस चीज को अप्लाई करना, है ना। और पढ़ने के लिए आपको जरूरी है भैया आना पड़ेगा, इलाज नहीं है। बाकी हमारी पाठशाला क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासें हो रही है। यहाँ पर भी रीजनिंग की क्लास इसी यूट्यूब पर शाम के समय शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। कोई समस्या है तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ये लो भाई, है ना, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ये अपने हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, धन्यवाद। तमाम साथी शेयर कर दीजिएगा, परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। खमा गणी, राम राम साहब।